फिर दोस्तों जो हिस्ट्री में ऐसे कई क्रिएचर्स गुजरे हैं जो इतने बड़े, इतने पावरफुल और इतने खौफनाक थे कि अगर आज वो जिंदा होते तो इंसान सिर्फ उनका शिकार होता। दोस्तों ये कोई कहानी नहीं बल्कि ये वो रियलिटी है जो मिट्टी के नीचे फॉसिल्स बनकर छुपी हुई थी और साइंस ने इसे ढूंढ निकाला। और इन मॉन्स्टर्स का साइज, इनकी स्पीड, इनकी आदतें, सब कुछ इतना डरावना था कि अगर आप जरासिक पार्क देख चुके हो तो समझ लो वो सिर्फ एक ट्रेलर था। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम जानेंगे 7 सबसे खौफनाक प्री हिस्टोरिक क्रिएचर्स के बारे में। और इनमें से एक क्रिएचर तो इतना ज्यादा खौफनाक है जो आपकी नींदें उड़ा देगा। और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि वीडियो के एंड तक आप ये बात जरूर कहेंगे, थैंक गॉड ये क्रिएचर्स आज जिंदा नहीं है। नंबर 5, गिगेंटोसोरस। दोस्तों टायरेक्स को तो आप सब लोग जानते हैं, लेकिन गिगेंटोसोरस उसका बड़ा भाई था। नाम से ही अंदाजा हो जाता है। गीगा मतलब जॉइंट, नोटो साउथ अमेरिका, और सोरस मतलब लिजर्ड, जिसका मतलब होता है साउथ अमेरिका का जॉइंट लिजर्ड। दोस्तों ये 43 फीट लंबा और तकरीबन 8 टन भारी था। सोचिए एक डबल डेकर बस से भी बड़ा जानवर, लेकिन जिंदा और शिकार करने वाला। दोस्तों मैं आपको बताता चलूं कि इसका दिमाग छोटा था, लेकिन जॉर्ज का साइज इतना बड़ा कि अगर इंसान पास खड़ा हो तो एक ही बाइट में गायब हो जाए। दोस्तों साइंटिफिक रिसर्च के मुताबिक यह एक पैक हंटर था, मतलब यह अकेले शिकार नहीं करता था। 4 या 5 गिगेंटोसोरस मिलकर एक डायनो पर अटैक करते थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे वुल्फ्स मिलकर अपना शिकार करते हैं। यह टैक्टिक प्री हिस्टोरिक डायनो वर्ल्ड में काफी रेयर थी। इस डायनासोर की स्पीड भी काफी डरावनी थी, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब अगर आप सोच रहे हो कि भागकर बच जाओगे तो ये आपकी सोच बिल्कुल गलत है। इतनी बड़ी बॉडी के बावजूद ये आपको आराम से चेस कर सकता था। और दोस्तों सबसे खतरनाक चीज तो इसके टीथ थे, 8 इंच लंबी और डैगर जैसी शार्प। जब ये काटता था तो सिर्फ मीट नहीं हड्डी तक चीर डालता था। दोस्तों कहने को हर्बीवोरस इसका शिकार थे, लेकिन अगर इंसान उस दौर में होता तो शायद हम लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर होते। इज ए प्रे। सर नंबर 4, डंकलियोन्स्टियस। दोस्तों जमीन के मॉन्स्टर्स तो खतरनाक थे ही, लेकिन समंदर के नीचे जो डायनो के द्वार के मॉन्स्टर्स छुपे हुए थे उनका डर कुछ और लेवल का था। ये क्रिएचर्स लगभग 360 मिलियन साल पहले डिवोनियन पीरियड में रहते थे। इसे प्री हिस्टोरिक ओशन का आर्मर टैंक कहा जाए तो गलत नहीं होगा। इसका पूरा जिस्म एक आयरन सूट जैसा था, जैसे एक मेडिव नाइट ने लोहे की फुल बॉडी आर्मर पहनी हो। इसकी स्किन के नीचे नहीं बल्कि बाहर प्लेट्स थी और ये हर अटैक से बचने के लिए तैयार रहती थी। ये मॉन्स्टर 33 फीट लंबा था और 4 टन से ज्यादा भारी था, मतलब एक फुल्ली ग्रोन अफ्रीकन एलिफेंट जितना वेट, लेकिन पानी के अंदर। और दोस्तों सबसे खतरनाक चीज थी इसका जॉ मैकेनिज्म। सिर्फ 0.02 सेकेंड्स में अपना माउथ खोलकर बंद करता था। ये इतना फास्ट था कि इंसान के पलक झपकने से पहले काट सकता था। और जब डंकलियोस्टियस का माउथ बंद होता था उस वक्त इसका बाइट फोर्स 6000 PSI तक पहुंचता था, जो आज के ग्रेट व्हाइट शार्क से भी ज्यादा है। और एक शॉकिंग बात यह है कि इसके पास ट्रेडिशनल दांत नहीं थे। यह अपनी जॉ बोनस को इतना शार्पन कर चुका था कि वह बोन कट्टर जैसे काम करते थे। इन बोन ब्लेड से वह हर छोटी बड़ी मछली को चीर डालता था, चाहे वह शेल्ड क्रिएचर हो या बोनी फिश। नंबर 3, टाइटेनोबुआ। दोस्तों आपने मूवीज में एनाकोंडा सांप जरूर देखा होगा, उसका साइज और उसका डर भी। लेकिन सच यह है कि एनाकोंडा तो टाइटेनोबुआ के सामने एक छोटी रस्सी जैसा लगता है। टाइटेनोबुआ दुनिया का सबसे बड़ा सांप था, जिसका साइज था लगभग 42 फीट यानी कि 13 मीटर और वेट था 2500 किलोग्राम, मतलब एक पूरी मिनी बस जितना सांप। ये 60 मिलियन साल पहले अमेज़न के गहरे और गीले जंगल में रहता था। ये वो टाइम था जब डायनासोर एक्सटिंक्ट हो चुके थे। इसका जिस्म इतना बड़ा और पावरफुल था कि वो पूरे घर को रैप कर सकता था। जब ये अपना शिकार
चाहे वो डियर हो, क्रोकोडाइल हो या कोई दूसरा सांप लपेटता था तो प्रेशर इतना इंटेंस होता था कि हड्डियां तक टूट जाती थी। ये ज्यादातर स्वैम्पी और पानी वाले इलाकों में रहता था और वहीं पे ही ये अपना शिकार भी करता था। क्रोकोडाइल्स जो आज भी वर्ल्ड के मोस्ट डेंजरस प्रेडेटर्स में आते हैं, टाइटेनोबुआ के लिए वो सिर्फ लंच थे। सोचो आप जंगल के पानी के किनारे चल रहे हो और अचानक पानी में हल्की सी हलचल होती है, लेकिन पानी से कुछ नहीं निकलता। क्यों? क्योंकि टाइटेनोबुआ ऑलरेडी आपके नीचे तैर रहा होता है। और सबसे टेरिफाइंग बात यह है कि इसका सेंस ऑफ हीट डिटेक्शन इतना तेज था कि ये अपने आसपास के हर गर्मी सोर्स को डिटेक्ट कर सकता था, चाहे अंधेरा हो, दलदल हो या घूंघट में छुपा हुआ शिकार। दोस्तों, टाइरोश्वेन से एस्केप का कोई चांस नहीं। अगर ये सांप एक बार लॉक कर ले तो सिर्फ मौत ही रिलीज करता है। नंबर 2, मैग्लाडॉन। दोस्तों, जब समंदर के डरावने मॉन्स्टर्स की बात होती है तो एक नाम हमेशा ऊपर रहता है और वो है मैग्लाडॉन। दोस्तों, ये शार्क नहीं था बल्कि ये समंदर का सबसे बड़ा बादशाह था, एक ऐसी मशीन जो सिर्फ शिकार के लिए बनी थी। मैग्लाडॉन का साइज था लगभग 60 फीट, मतलब एक स्कूल बस का डबल, और वेट था 50 टन। ये कोई शार्क नहीं, एक अंडर वाटर ट्रेन थी जो समंदर के साइलेंट पानियों में तैरती थी बिना किसी आवाज के, लेकिन मौत के साथ। दोस्तों, इसके हर एक दांत का साइज 7 इंच तक होता था और एक एक दांत स्टिक नाइफ जैसा तेज होता था, और एक जॉ में लगभग 276 दांत होते थे, वो भी 5 रोज में। सोचिए, अगर एक रो गिर भी जाए तो बाकी बैकअप हमेशा रेडी होता था। इस मॉन्स्टर का बाइट फोर्स था 11 टन। ये किसी भी एडल्ट व्हेल की हड्डी को तोड़ सकता था। सिर्फ एक बाइट में स्पाइनल कॉर्ड तक डैमेज कर सकता था। और सबसे ज्यादा चिलिंग बात, साइंटिस्ट कहते हैं कि यह 3 मिलियन साल पहले एक्सटिंक्ट हुआ, लेकिन कई एक्सपर्ट्स आज भी मानते हैं कि डीप ओशन के अनएक्सप्लोर्ड रीजन्स में मैग्लाडॉन अब भी जिंदा हो सकता है। क्या पता जब आप क्रूज पे हो या समंदर में तैर रहे हो तो आपके नीचे से किसी जॉइंट शैडो का गुजरना हो। मैग्लाडॉन की हंटिंग स्ट्रेटेजी बहुत ही ज्यादा डेडली और सिंपल थी, स्टेल्थ प्लस शॉक। पहले डीप सी में छुप जाता, फिर शिकार के नीचे से फुल स्पीड में टकराता और फिर ऊपर ले जाकर फैटल बाइट देता। और मैग्लाडॉन से एस्केप करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। समंदर में अगर मैग्लाडॉन ने डिसाइड कर लिया तो आप इससे बच नहीं सकते। और नंबर 1, सार्कोसोचर्स। दोस्तों, क्रोकोडाइल देखकर लोग आज भी पानी से दूर रहते हैं, लेकिन अगर आप सार्कोसोचर्स के टाइम में होते तो शायद पानी के नाम से भी कांप जाते। दोस्तों, सार्कोसोचस, जिसे सुपर क्रॉक भी कहा जाता है, ये दुनिया का सबसे बड़ा क्रोकोडाइल था। इसका साइज था लगभग 40 फीट तक, जो कि एक पूरी बस जितना साइज है, और 8 टन से भी ज्यादा वजन। मतलब ये कोई आम क्रोकोडाइल नहीं था, ये एक प्री हिस्टोरिक मॉन्स्टर था जो पानी और जमीन दोनों जगह दर्द और मौत लेकर आता था। इसका स्कल इतना बड़ा था कि एक पूरा एडल्ट इंसान आसानी से इसके मुंह में घुस सकता था बिना टच हुए। इसके जॉस की बाइट फोर्स थी 18,000 PSI, जो आज के किसी भी लिविंग प्रेडेटर से कहीं ज्यादा थी। ये ऐसी पावर थी कि वो अपने शिकार को लिटरली 2 टुकड़े कर देता था, चाहे वो बच्चा हो या छोटा डायनासोर। सार्कोस सोच चेस ज्यादातर रिवर्स और स्वैम्पी एरियाज में रहता था। यह दिन भर पानी में छुपकर रहता, और जब कोई डायनासोर, स्पेशली छोटा हर्बीवोर, पानी पीने आता तो एक ही झटके में ऊपर से अटैक करता। लाइटनिंग स्पीड के साथ वो अपने मैसिव जॉर्ज से शिकार को पकड़ता और उसी टाइम नीचे दलदल में घसीट लेता था। सबसे ज्यादा खतरनाक बात यह है कि यह क्रोकोडालियन मॉन्स्टर मिलियंस ऑफ ईयर्स तक अर्थ के फ्रेश वाटर इकोसिस्टम का किंग रहा। कोई भी डायनो या जानवर जो पानी के पास जाता सार्कोसोचर्स के लिए, वो सिर्फ एक मौका होता था डिनर करने का। तो दोस्तों, ये थे वो 5 प्री हिस्टोरिक मॉन्स्टर्स जो खौफ के असल मतलब को डिफाइन करते हैं। ये क्रिएचर्स हमें याद दिलाते हैं कि जमीन और समंदर कभी भी इंसान के लिए सेफ नहीं थे, और अगर ये आज जिंदा होते तो हम सिर्फ उनके शिकार होते। लेकिन साइंस की मदद से हम उन्हें समझ पाए हैं। फॉसिल्स, पर्स्टर्स और
उनका डीएनए, सब कुछ एक दरवाजा है पुराने जमाने के मॉन्स्टर्स को जानने का। आपको इनमें से कौन सा क्रिएचर सबसे ज्यादा स्केरी लगा, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और अगर आप ऐसे ही और प्री हिस्टोरिक मॉन्स्टर्स के बारे में जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो।